नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गरीब किसान पति पत्नी की सरेआम लाठी डंडों से पिटाई, प्रशासनिक व्यवस्था की खुली पोल, धमधा में है पुलिस की जगह गुंडों का राज। घास जमीन पर कब्जों को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के मध्य ठनी, बच्चों के खेल मैदान और रोजी के चबूतरे की जगह निगम बना रहा गौठान। वर्षों से काबिज छगड़ा बांध पर काबिज रहवासियों को हटाया गया, भारी पुलिस बल के दौरान की गई अतिक्रमण की कार्यवाही। भिलाई नगर निगम का चुनाव पड़ा खटाई में, बिलासपुर हाई कोर्ट ने किया इसके हटाने से इनकार। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार कह रही है किसान हमारे अन्नदाता हैं। राज्य सरकार किसानों के लिए 112 नंबर पर सहायता उपलब्ध करा रही है, लेकिन धमधा थाना अंतर्गत एक गरीब किसान को सरेआम लाठी डंडों से बेदम पीटा गया है। इसका एक हाथ भी तोड़ दिया जाता है। पुलिस प्रशासन उसके गुहार को नजरअंदाज कर अपने कार्य में मस्त है। कारण सरेआम गुंडागर्दी करने वाला भाजपाई पार्षद का भाई है। मामला धमधा थाना अंतर्गत ग्राम सुखरी खुर्द का है, जहां पर दुर्ग निवासी माया देवी गुप्ता की 90 एकड़ जमीन है। इस जमीन को सुखरी खुर्द निवासी गोपाल पटेल रेघा में लेकर पिछले 20 सालों से खेती कर रहा है। इन 20 सालों में 90 एकड़ की भूमि को 12 से 13 किसान एक रेघा में लेते हैं और खेती किसानी कर अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन इस साल 6 दिसंबर को सरेराह अंकित दानी ने गोपाल पटेल के साथ मारपीट की। गुंडागर्दी की हद तो तब हो गई जब अंकित दानी के गुंडों ने गोपाल की पत्नी सुनीता पटेल के साथ भी मारपीट की। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि गुंडों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने सरेआम सुनीता के कपड़ों को भी तार तार कर दिया। इस मारपीट में गोपाल पटेल का एक हाथ टूट गया। परिवार वालों ने किसी तरह से जान की दुहाई की, रहम की भीख मांगकर गोपाल पटेल को मरना अवस्था में लेकर अस्पताल भागे, लेकिन आरोपियों के नाम की दहशत के कारण अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया। उस स्थिति में गोपाल को उनके ससुर रोशन वर्मा ने दुर्ग पद्मनाभपुर स्थित निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। तक जमीन लरेग में 20 साल से करीबन लेवत आवत हम टमाटर के खेती करे हैं। टमाटर के खेत में मैं रहे हम और बीवी हैं। वहाँ निंदाई करत रही सब, निंदाई करत रही तब बहुत जहन अंकित दानी का आदमी बना गए। अंकित दानी साथ में तो मैं कई बार है ऐसे करके गए हैं, देखे हाँ मोर बीवी ला कुछ मत करेगे के तो बहुत कुदावत रही अंकित दानी बने। अंकित दानी का आदमी है तो काबर करत है कि मोर कका ससुर खूबी वर्मा के साथ में दोनों जन गए हमन तो मारे चालू कर दी संभाल ला। अंकित दानी और देव साहू और वो एक आदमी रही सब मारे चालू कर दी। उसके बाद बेहोश हो गए। मारपीट की स्थिति क्यों बनी, किस लिए मारपीट हुई? वो मेरा जमीन मेरा है करके बोलते हो। हाँ, जमीन किसकी है वास्तव में? माया गुप्ता तक जमीन है। 193 नंबर की जमीन है। आप उसको रेघा में लिए? रेघा में लेते हैं। आपकी फसल भी जलाए हैं, सुनने में आया पिछले दिनों, कीटनाशक डाल करके। धान को 30 एकड़ पूरा जला दिया नींदानाशक डाल के। अभी टमाटर को पूरा लेबर लगा खनाई चालू कर दिया था। मैं खेत में नींदत रही हाँ और मेरे एक जन चाची रही से टमाटर मिर्चा टोरे बराई रही से वह, और साथ में मेरे एक जन चाचा के लड़का रही से वो आया था। तहान वह 2 कार में अंकित दानी और देव साहू ऐसे वह 2 पिकअप रही से वह तो ऐसे वह तहान बारी में ऐसे वह तहान ऐसे वह तहान गाड़ी उड़ी देख चालू कर दी। तहान का बार गाड़ी देथा जैसे कि हमन तो रेघा उभा लेथन के तहन चालू कर दी। मतलब कुदाई उदाई के कपड़ा उपड़ा हमन जो साड़ी में पहनथन ना गंदा मत हो तेन कपड़ा फट गई और हाथ उठ लगे दे तीरे है तेन हाथ चूड़ी भी फूट गई। तो शिकायत करो? हाँ करे रही। तो कार्रवाई होते कि पुलिस वाले मन नहीं सुनाई नहीं सुनाई।
निजी चिकित्सालय की बात अगर ना की जाए तो जिले की पुलिस भी इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। जब मीडिया की टीम ने एडिशनल एसपी प्रज्ञा मेश्राम से इस संबंध में चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। ये जो मेरी बेटी है वो खेत में काम कर रही थी, उसको ये लोग ज़बरदस्ती गाली गलौज करते हुए इसके साथ दुर्भाव से इनके जो ऊपर में जो कपड़ा पहने हुए थे ब्लाउज वगैरह उसको चीड़ फाड़ किए हैं लोग और ज़बरदस्ती कर रहे थे। उसको देख करके मेरा जो भाई खुबीराम वर्मा है और गोपाल पटेल है वो वहाँ पर गए तो उनके साथ पूरे लाठी डंडे के साथ बहुत सारे लोगों ने उसके साथ मारपीट किया, जिससे मेरे भाई का हाथ पैर में जो फ्रैक्चर आया है टूट गया है। और गोपाल पटेल जो है मेरा दामाद है, इसके हाथ जो है उसमें डॉक्टर साहब अभी मतलब उसमें रॉड डाले हैं। तो इस प्रकार से वो पता नहीं, वो कहता है कि ये मेरा ज़मीन है, लेकिन ऑनलाइन अभी जो है पंजीयन कराते हैं हम लोग, उसमें धान भी बेचते हैं। वो ज़मीन को हमको रेग में देते हैं। जो मालिक है छवि गुप्ता है, माया गुप्ता है, बसंत कुमारी है, पिछले 20 साल से रेग में ले रहे हैं हम लोग और ज़मीन उसी के नाम से ऑनलाइन दिखाता है। हम बिना मतलब मालिक, वो अगर मालिक होता तो हम फिर ऐसा क्यों करते? जिसका ज़मीन है उसके पास से हम रेग में लेते, लेकिन हमारे साथ ये मारपीट हमेशा करते आ रहा है। जब फसल को जला रहा है, धमधा थाना में विगत कई बार 3-4 बार इसके बारे में शिकायत हुआ, लेकिन आज तक के ना तो उसके ऊपर कोई FIR हुआ है। पहली बार अभी FIR हुआ है, उसमें भी एक वो बलवा का धारा लगाया है, जबकि वो लोग 4-5 लोग थे, इसमें वो धारा नहीं लगता है। उसको हमारा कहना है कि उसको तुरंत पुलिस हिरासत में लिया जाए और इस प्रकार से इन लोगों को न्याय दिलाया जाए। सबसे ज्यादा सोचनीय पहलू यह है कि कुछ माह पूर्व गोपाल की खड़ी फसल में आग लगा दी गई थी। टमाटर की खेती में ट्रैक्टर चलवा दिया गया था। पीड़ित गोपाल ने थाने की शरण लेकर अपराध पंजीबद्ध करना चाहा तो उसे उल्टे दुत्कार कर भगा दिया गया, जिसके कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और आज उसी का परिणाम है कि गोपाल पटेल अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ न्याय की आस लगाए हुए है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरौदा के वार्ड चरौदा बस्ती में वहां के रहवासियों द्वारा घास जमीन पर खेल मैदान और बाजार की मांग निगम प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन उस नजूल घास जमीन पर मुख्यमंत्री गोधन योजना के तहत गौठान बनाने के लिए अड़ा हुआ है। इसी को लेकर निगम के अधिकारी और ग्रामवासियों के बीच झड़प हो गई। वार्ड क्रमांक 20 चरौदा बस्ती में रोड किनारे लगभग 10 एकड़ की नजूल घास जमीन रिक्त पड़ी हुई है। इस भूमि पर ग्रामवासी बीते कुछ दिनों से मुरुम गिराकर खेल मैदान एवं बाजार लगाने के लिए चबूतरा का निर्माण कर रहे थे। इसकी जानकारी निगम प्रशासन को जैसे ही लगी, उस जगह से मुरुम को उठवा लिया गया, जिसका ग्रामीण लोगों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे रावण भाटा में जहां बाजार लगता था उसे रेलवे द्वारा बंद करा दिया गया है। अब हम लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है। ग्रामीणों ने एक मत होकर बाजार इसी जगह पर लगाने एवं बच्चों के लिए खेल मैदान बना रहे, जिसका नगर निगम प्रशासन विरोध कर रही है। ये मैदान की सुरक्षा के लिए आज हम लोग मुरुम यहाँ इकट्ठा किए थे और आयुक्त सर मुझे बिना पूछे ये उठा के ले जा रहे थे मुरुम को, और ये वार्डवासी सभी यहाँ मुरुम फिलिंग के लिए सब मुरुम को इकट्ठा किए थे और इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। यहाँ पे खेल का मैदान और जैसे कि रेलवे क्षेत्र में अभी बाज़ार को बंद कर दिए गए हैं, तो यहाँ बाज़ार का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं मिल के, पूरे गाँव वासी यहाँ पे मिल के व्यवस्था कर रहे हैं। और यहाँ ये भी होता है कि आयुक्त सर कलेक्टर आदेश है करके कुछ भी चीज़ का यहाँ आदेश निकाल दिया जाता है और हमें बताया नहीं जाता, ये तकलीफ है यहाँ। नगर निगम भिलाई चरौदा के आयुक्त कीर्तिमान राठौर ने बताया कि यह भूमि नगर निगम की संपत्ति है। इस भूमि पर गोधन योजना के तहत योजना स्वीकृत है। वो योजना मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना के तहत तो चिन्हांकित स्पॉट है और ऐसा कोई भी अपने मन से बाजार के लिए या किसी के लिए है जगह, ऐसा नहीं निर्णय ले सकता। चूँकि निगम क्षेत्र है, जो भी शासकीय घास भूमि है उसका क्या उपयोग करना है एक निगम का अधिकार क्षेत्र है, तो निगम ने उसको गोधन न्याय योजना के लिए आरक्षित किया है। गांव जो भी वार्ड वाले आए थे उन्होंने विरोध किया है। फिलहाल काम रोक दिया गया है, लेकिन नियमानुसार उसमें काम किया जाएगा। ग्रामीणों का मानना है कि यहाँ बाजार खेल मैदान बने, योजना गांव वालों के अनुरूप होना चाहिए। बिना पूछे निगम प्रशासन इस भूमि पर योजना ना थोपे। इकट्ठे इसलिए हुए हम लोग कि ये जो है ज़मीन ये हमारी गांव का है,
गांव का ज़मीन है और इसको बचाना है। नगर निगम का अधिकारी कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ का लागू यहाँ कर देते हैं। बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, कलेक्टर से आदेश आया, ये आया करके कभी भी कुछ बनाते हैं। ना पार्षद को पूछता है, ना किसी गाँव वाले को पूछता है। जब पूछने पर बोलते हैं कि पार्षद को पूछना कोई ज़रूरी नहीं है। गाँव का जो ज़मीन है, हम लोग इसमें हटरी बाज़ार लगाने का मतलब 1 साल पहले आयुक्त महोदय के पास ही गए थे हम लोग, और आयुक्त महोदय जी के पास गए तो हम लोग को स्वीकृति प्रदान कर दिया था कि ठीक है आप लोग बैठो, बस मछली वाले यहाँ नहीं बैठेगा ऐसा करके, तो हम लोग मान गए थे। लेकिन पता नहीं एकाएक क्या हो गया कि दूसरे दिन वो मना कर दिया डायरेक्ट। हम विगत वर्ष से ये शासकीय ज़मीन के लिए हमन हा सीमांकन के लिए कमिश्नर साहब ला आवेदन देहन, ओकर प्रति वो कोई रुझान नहीं दिखे से आए दिन ये ज़मीन पे बिना गांव के पार्षद ला पूछे कुछ भी योजना लागू कर देते, ओकर हम खिलाफ हन। काबर कि हम जे पार्षद ला चुने हन वो हमार आवाज़ ला, जनता के आवाज़ ला सरकार तक ले जा सके, लेकिन ओकर साथ जो इस तरह से बर्ताव करत कमिश्नर साहब, वो हमारा बहुत दुख है। और ये ज़मीन के लिए हम चाहतन कि ये खेल मैदान बनाया जाए। कुल मिलाकर ग्रामीणों की निगम से मांग है कि इस भूमि पर खेल मैदान एवं बाजार का निर्माण हो जाए, जिससे गांव वालों का रोजगार चल सके। जिस जगह वर्षों से रावण भाटा चरौदा रेलवे भूमि पर बाजार लगता था, वहां पर अब सोलर प्लांट लगने वाला है। यहां वर्षों से लग रही बाजार के अभाव में बंद है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। दुर्ग ठगड़ा बांध पर वर्षों से किए गए अवैध कब्जों को गुरुवार को ढहाया गया। अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। गुरुवार का दिन दुर्ग के ठगड़ा बांध में वर्षों से काबिज कब्जाधारियों के लिए असंतोषजनक रहा, जब नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में ठगड़ा बांध पर हुए अतिक्रमण को हटाने पूरे दल बल और जेसीबी के साथ पहुंचे और वर्षों से काबिज लोगों को एक सिरे से ढहाने की प्रतिक्रिया निगम द्वारा की गई। गौरतलब है कि ठगड़ा बांध को पर्यटन स्थल बनाने की योजना के प्रोजेक्ट के तहत उक्त स्थान पर हुए कब्जे को ढहाने का कार्य किया गया। आपको बता दें कि जिस स्थान पर अतिक्रमण कर रह रहे लोगों को निगम द्वारा गुरुवार को हटाया गया, उस स्थान का सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसका लोकार्पण भूमि पूजन पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुखिया के द्वारा किया गया था। निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही के दौरान काबिज लोगों ने किसी तरह का विरोध नहीं किया और न ही प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने की कोशिश की, क्योंकि पूर्व में ही इन कब्जाधारियों के ऊपर कार्यवाही करने पहुंचे निगम अधिकारियों ने इन्हें कब्जा हटाने का नोटिस दिया था और गुरुवार को नियत तिथि के अनुसार अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पहले से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया था। अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही के दौरान मौके पर मौजूद नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उजाड़ने के पहले सभी कब्जाधारियों को व्यवस्थापन दे दिया गया है, इसलिए किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। 300 मकान हैं जिनको पूर्व में भी बेदखली की कई बार नोटिस दिया जा चुका था। इसके बाद फिर दीपावली के पहले एक बार पुनः जो है अतिक्रमण तोड़ने के लिए दस्ता निगम का पहुंचा था। उस दौरान इनके द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया था कि छठ पूजा के बाद चला जाएंगे घर के, परंतु 30-40 लोगों के अलावा बाकी किसी के द्वारा जो है मकान खाली नहीं कराया गया था। इसलिए जो है आज पुनः नोटिस 10 तारीख का दे करके निगम की टीम एसडीएम की उपस्थिति में और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में पहुंची है और जैसा कि आप देख रहे हैं 4 जेसीबी के माध्यम से मकान खाली कराया जा रहा है और जो अतिक्रमण करता है एक्चुअल में इनको विस्थापन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास बोरसी में जो बनाया गया उसमें 276 लोगों का आवंटन किया जा चुका है और नगर निगम के द्वारा इनको मदद के तौर पर जो है ट्रैक्टर ट्राली और ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है और हमारे नगर निगम के जो कर्मी हैं कर्मचारी उनके द्वारा इनके सामान को भी पैकअप करने में मदद किया जा रहा है। इस प्रकार शांतिपूर्वक तरीके से ये ठगड़ा बांध का जो अतिक्रमण है लगभग 300 मकान का वो खाली किया जा रहा है। फिलहाल नगर निगम द्वारा कब्जा हटाओ कार्यवाही के दौरान कब्जाधारियों ने प्रशासन को पूरा सहयोग दिया और शांतिपूर्ण ढंग से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई नगरपालिक निगम का चुनाव कानूनी दांव पेच में अटक जाएगा। बिलासपुर हाई कोर्ट ने परिसीमन को लेकर स्टे हटाने से इनकार करते हुए सुनवाई की नई तारीख जनवरी के तीसरे सप्ताह में दे दी है।
भिलाई नगर पालिक निगम का चुनाव कानूनी दांव पेच में अटक जाएगा। बिलासपुर हाई कोर्ट ने भिलाई नगर निगम में परिसीमन को लेकर कांग्रेसी पार्षद रिंकू राजेश देवी, भाजपा पार्षद पीयूष विभा, शाहीन अख्तर, जयप्रकाश यादव, संजय दानी और निर्दलीय पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। परिसीमन के प्रारंभिक प्रकाशन में 4 नए वार्डों का उल्लेख नहीं था। सीधे अंतिम प्रकाशन में 4 वार्ड जनगणना ब्लॉक से ही गायब थे। इसी को लेकर आपत्ति के रूप में याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की। गुरुवार को हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम ने सुनवाई करते हुए स्टे हटाने से इनकार कर दिया। वहीं जनवरी के तीसरे सप्ताह सुनवाई की तिथि दी है, जिससे लगता है कि निगम चुनाव और भी आगे बढ़ेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के सेंटर प्लांट 3 में खुर्सीपार निवासी जगन्नाथ राव की मौत कार्यस्थल पर हो गई, जिसके बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर परिजन शव लेने से इनकार कर रहे हैं। बीएसपी के सेंटर प्लांट में टैंकर चालक की मौत के बाद मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन भी परिजन भट्टी थाना में सुबह से ही डटे रहे। बीएसपी से उचित आश्वासन नहीं मिलने से सभी खासे आक्रोशित भी हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका मजदूर की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति का मामला पूर्व में भी गहराता रहा है। पिछले दिनों स्टील मेल्टिंग शॉप के कर्मचारी के शव का अंतिम संस्कार करीब 9 दिन बाद किया गया था। यह मामला ठंडा भी नहीं हो सका, फिर नया मामला सामने आ गया है। सेंटर प्लांट 3 में जगन्नाथ राव की मौत कार्यस्थल पर हो गई। मृतक के परिजनों को मुआवजा की राशि और शव के अंतिम संस्कार को लेकर कुछ इस तरह की बातें मृतक के दामाद राजशेखर ने कही। निष्कर्ष तो ऐसा रहा कि जैसे हमारा डिमांड था कि हम चाहते थे अनुकंपा नियुक्ति के तहत एक परिवार के एक नंबर को जॉब मिलना चाहिए, लेकिन फाइनली जो मैनेजमेंट थे, अभी तक चर्चा चल रहा है, अभी तक इसमें कोई निष्कर्ष आया नहीं। तो फाइनली जो अभी चल गए, अब उनको और लंबा ना खींचते हुए तो हमने तो फाइनली कितना मुआवजा देंगे, फाइनल सेटलमेंट क्या होगा, तो ठेकेदार की तरफ से बोला गया कि 1 लाख रुपए फाइनली देंगे करके, और जो पेंशन ESI का जो है वो बाकी अलग से जो रहेगा तो रहेगा। तो मुआवजा जो मिल रहा है इसमें आप लोग संतुष्ट है कि नहीं है? क्या करेंगे इसमें आगे आप लोग? देखिए, संतुष्ट तो नहीं है लेकिन मजबूर है। भट्टी थाना प्रभारी भूषण इक्का ने जगन्नाथ राव की मौत के बाद मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर संपूर्ण जानकारियों से ग्रैंड न्यूज़ को अवगत कराया। वाले तैयार हो गए हैं कि अपन 100 का पंचनामा PM कराएंगे बोलकर, उसके बाद जो निष्कर्ष आएगा उसके हिसाब से मैनेजमेंट है ना मतलब देने के लिए तैयार है। प्रबंधन से जो बातचीत हुई है परिजनों तो क्या निकला निष्कर्ष, क्या कहना, किस बात पर सहमति बनी है? सहमति ऐसा है, जब तक सही चीज़ नहीं आ जाता है, सही निर्णय नहीं आ जाता, तब तक कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाएंगे बोले। अभी मुआवजे के लिए कुछ राशि वैसे भी है? नहीं, मुआवजा ऐसा नहीं है। ये जो क्योंकि ये मजदूर था, ठेका मजदूर था, तो ठेकेदार के साथ है, प्रबंधक इसमें शामिल नहीं है अभी कि मैं कर दूंगा दे दूंगा, ऐसा नहीं है। जब PM रिपोर्ट आएगा उसके बाद प्रबंधक। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद बुधवार को शुरू कर दिया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में इस शिविर का लाभ उठाने अनेक हितग्राही शामिल हुए। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान में गर्भवती माताओं की दूसरे एवं तीसरे गर्भाकाल में उनकी पूरी जांच महिला चिकित्सक द्वारा की जाती है। इसी के तहत बुधवार को 36 गर्भवती महिलाओं ने जांच कराई। जांच लैब टेक्नीशियन आलिया खातून ने की। शिविर में आई गर्भवती महिलाओं को बीपी, शुगर, एनीमिया, मल्टीपल पैरा की जांच कर आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन की दवा निःशुल्क वितरित की गई। प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर बेलचंदन ने बताया कि 6 हितग्राही हाई रिस्क मिले हैं, जिनका भी इलाज किया गया है। जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुगम सावंत और प्रज्ञा सोनटेके ने निरीक्षण के दौरान हितग्राहियों से सेवा संबंधित जानकारियां भी ली तथा टीम वर्क के साथ कार्य करने की प्रशंसा भी की। प्रभारी सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि हर महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान हर स्वास्थ्य केंद्र में लगता है, जिसका हर कोई हितग्राही लाभ उठा सकते हैं। कोविड के कारण गर्भवती महिलाओं का इलाज कुछ दिनों के लिए बंद था। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान की फिर से शुरुआत हो जाने से गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा का अनुभव हो रहा है। कोरोना काल के कारण यह शिविर बंद कर दिया गया था और वर्तमान स्थिति में प्रचार की कमी के कारण उपस्थिति कम रही। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। कृषि विधेयक बिल पर विपक्षी पार्टियों द्वारा बिल के संबंध में आम जनमानस एवं अन्नदाता किसानों के बीच भ्रामक दुष्प्रचार करने के विरोध में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा किसानों के लिए लाए गए कृषि बिल के विरोध में लगातार देश की समूची विपक्षी पार्टियों के द्वारा भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके चलते देश के अन्नदाता किसानों के बीच एक नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके विरोध में गुरुवार को राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की मौजूदगी में भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा महामहिम राज्यपाल व राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। दौरान भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रत्नेश चंद्राकर, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर व किसान मोर्चा सदस्य KS चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। जिलाधीश को ज्ञापन सौंपने के बाद राज्यसभा सांसद सरोज पांडे मीडिया से रूबरू हुई और किसान बिल को लेकर विभिन्न तरह की जानकारियां दी। किसान बैठ रहे हैं, वो सरकार की किसी भी विषय को पक्ष को सुन नहीं रहे। राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षर के बाद जो बिल राज्यसभा में, जो बिल लोकसभा में पारित हुआ, वो अब कानून के तौर पर परिवर्तित हो चुका है। इतने लंबे अंतराल के बाद आखिर ये विरोध अचानक क्यों हुआ और ये विरोध केवल पंजाब की ही तरफ से क्यों आ रहा है? इस बिल पे पूरी तौर पर राजनीति की जा रही है। देश के बिल जो लाया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वह बिल किसानों के हित का है। किसानों के हित में वो निर्णय लिए गए हैं, इसलिए वो बिचौलिए
जिन्हें लगातार इससे एक बड़ी और मोटी रकम मिलती थी, जिनका पुश्तैनी धंधा समाप्त हो रहा है, वो कहीं न कहीं उस धरना के पीछे है। हम आज समर्थन में, बिल के समर्थन में हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार संपूर्ण भारत में मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन आगामी दिनों में किया जाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा सुपेला मंडल द्वारा आगामी 16 व 17 दिसंबर को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भिलाई में किया जाना है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। कोरोना काल को देखते हुए मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शासन की सभी गाइडलाइनों का पालन किया जाएगा। आगामी दिनों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला को सफल बनाने कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं और सभी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भिलाई स्वामी विवेकानंद भवन स्मृति नगर में किया जाएगा, जिसमें सुपेला मंडल के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। भाजपा सुपेला मंडल अध्यक्ष विजय जायसवाल ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां करनी है। हम लोगों को आदेश मिला है पूरे केंद्रीय स्तर पर पूरे भारतवर्ष में प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ भी आगामी 16 एवं 17 दिसंबर को प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल के समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम संपूर्ण भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। लगभग 150-200 से ऊपर लोग यहाँ पे कार्यक्रम में अपनी शिरकत करेंगे और एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें हमको पार्टी की रीति नीतियों को लोगों को अवगत कराना है और आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव है उसकी भी तैयारी हमको शुरू करनी है, प्रारंभ करना है और भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य को लेकर हमें आम जनता के मध्य जाना है। अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे के प्रथम नगर आगमन पर दुर्ग संभाग की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया। अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे के प्रथम नगर आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश देखने को मिला। जोश और उत्साह से भरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की थीं और जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष का नगर में आगमन हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नवीन भैया जिंदाबाद के नारे के साथ अतिथि का स्वागत किया और अतिथि के रूप में प्रथम बार दुर्ग जिला पहुंचे अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे को फूलमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे ने मीडिया से रूबरू होते हुए कुछ इस तरह की जानकारियां दी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम दुर्ग आगमन में मैं अभी हमारे कार्यकर्ताओं के स्नेह और प्रेम और हमारे बड़ों के आशीर्वाद लेने के लिए निकला हूं और इन सबके सहयोग और आशीर्वाद से आने वाले समय में अपनी जिम्मेदारियों को सहज भाव से अच्छे ढंग से मैं निभा पाऊँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और दूसरी चीज़, इस दौरे में अपने कार्यकर्ताओं में एक उमंग, उत्साह और जोश भरने का है। राज्य सरकार ने वादे यहाँ की जनता को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के सभी वर्गों को जिसने वादे जो किए हैं, वो वादे के अनुरूप ये सरकार नहीं चल रही है और एक तरह से देखा जाए तो ये पेल ढपेल की सरकार कह सकते हैं, अराजकता की सरकार कह सकते हैं। तो इसमें कोई सेंस नहीं है। ऐसी सरकार को हम सब संकल्प ले रहे हैं कि आने वाला समय 2023 में उखाड़ फेंकेंगे और जनता की आवाज़ और जनता के सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आने वाला समय में स्थापित। भिलाई नगर पालिक निगम ने वार्ड 20 में विकास कार्यों को लेकर महापौर देवेंद्र यादव ने 75 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद जी राजू सहित अनेक सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भिलाई नगर पालिक निगम के जोन 3 अंतर्गत वार्ड 20 में नाली निर्माण, सड़क सीमेंटीकरण सहित अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन महापौर देवेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने विकास कार्यों की उपलब्धि भी गिनाई। वार्ड 20 में विकास कार्य होने से यहाँ के लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।